नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रविवार को जनपद उधम सिंह नगर के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी श्रीमती कमला ने कहा कि उन्होंने NRLM के तहत पहले 1 लाख रुपए और उसके बाद 2 लाख रुपए का CCL लिया। उनके समूह से 10 महिलाएं जुड़ी हैं। कोरोना काल में सरकार की ओर से समूह को 2 बार 6-6 हजार रुपए की धनराशि दी गई। कमला ने कहा कि उनकी मासिक आय 20,000 से 25,000 रुपए की बचत हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी बिक्की सिंह ने बताया कि पहले वे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें PM आवास योजना के लाभ मिला है और घर में बर्तन खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी 5,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लिया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य मुख्य सेवक होने के नाते हुए लोगों से विभिन्न योजनाओं का निरंतर फीडबैक लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया था। उनके विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। महज कुछ ही दिनों में इस यात्रा ने लाखों गांवों की यात्रा तय कर ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय, औद्योगिकी क्षेत्र, लोगों से शिक्षाविद और वैज्ञानिकों, व्यापारियों, प्रगतिशील कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, लखपति दीदी, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट के संबंध में सुझाव दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बजट संवाद के लिए इकट्ठा हुए सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2024-25 के लिए जल्द ही बजट पेश करने जा रही है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जनता से बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मांगे हैं। बजट निर्माण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। बजट को जनता के सुझावों के आधार और जन भावनाओं के अनुरूप बनाया जाता है। अत्यंत आवश्यक है जनता की आकांक्षाओं और क्षमता को बेहतर ढंग से समझने के लिए जन संवाद बजट निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अर्थव्यवस्था की प्रगति का सीधा संबंध आम जनता के गुणवत्तापूर्ण जीवन से होता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिपलेश्वर मंदिर में आयोजित भव्य शोभा यात्रा में प्रतिभाग करते हुए रामधुन श्री राम जय जय राम का उद्घोष किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। कल अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के हम सब साक्षी बनेंगे। हजारों साधु संतों, राम भक्तों, सनातन प्रेमियों के बलिदान के उपरांत इस पुण्य दिन के हम सब साक्षी बनेंगे।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अनुष्ठान जारी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक एक करके शास्त्रोक्त विधियों के साथ पाठ पूजा संपन्न किया जा रहा है। एक तरह से सदियों बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजित हो चुके हैं। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। रावत ने कहा कि यह सिर्फ रामलला का मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे देश का मंदिर है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। साल के बाद या 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला को घर मिला है और अभी तक पिछले कई सालों से लगभग 32-33 सालों से एक तरह से वहाँ पर टेंट के झुरमुट में रह रहे थे। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ये केवल भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि ये राष्ट्र के मंदिर का निर्माण है। इससे तमाम लोग देश के लोग हैं उनको एक अलग तरह की ऊर्जा उनके मन में, उनके संस्कारों में, उनके शरीर में विकसित हुई है और ये ऊर्जा देश को बहुत आगे। 22 जनवरी को श्री रामलला के विराजमान होने पर देश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं इसके साथ 22 जनवरी को देवभूमि उत्तराखंड के दो मुख्य धाम बद्रीनाथ और केदार धाम भी फूलों और लाइटों की सजावट देखने को मिलेगी। इस बात को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि राम मंदिर को लेकर पूरा देश उत्साहित है और इस क्षण को यादगार बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से अधीनस्थ मंदिरों को फूलों और लाइटों से सुसज्जित किया जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और तमाम लोगों के बलिदानों के पश्चात ये ऐतिहासिक क्षण आ रहा है और 22 जनवरी को और हर कोई इसको लेकर के उत्साहित है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो क्षण आ रहा है इसको यादगार बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे अधीनस्थ जितने भी मंदिर हैं उनमें उनको फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 22 जनवरी को मंदिरों में कीर्तन, भजन, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ किया जाएगा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम और कई जो प्रमुख हमारे मंदिर हैं उनमें हम LED के माध्यम से जो अयोध्या में कार्यक्रम प्रसारित होगा उसको यहाँ पर प्रसारित करने का हम प्रयास करेंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर भगवान श्री राम का इस्तेमाल करके राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चालाक पार्टी है और भगवान श्री राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। बीजेपी का श्री राम की मर्यादा से दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और शंकराचार्यों की शंका यूं ही नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री रामलला के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो आज बाहर हैं और बीजेपी से जुड़े कुछ चाटुकार और बीजेपी से जुड़े संगठन आगे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर बीजेपी को हमारे बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, वो सारे बाहर हैं और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़ी हुई कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। बीजेपी को 3 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। एक, जो विवादित ढांचा जो ढाया गया था उससे 3 किलोमीटर दूर में मंदिर क्यों बन रहा है, वहीं क्यों नहीं बना। दूसरा, इनको बताना चाहिए कि चारों शंकराचार्य जी क्यों उसमें शंका उत्पन्न कर रहे हैं।
तीसरा उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामनवमी का इंतज़ार क्यों नहीं किया, जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करने की कोशिश क्यों हो रही, जबकि ये नियम विरुद्ध है। किया गया। देखिए, प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बना है, वो 500 वर्षों की हमने प्रतीक्षा के बाद बना है। कांग्रेस के पास तो 70 साल रहे हैं। कांग्रेस ने इस बीच में क्या किया? कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो वो जनता के बीच में गिनाए? हमने कहा है, हमने जो वादे किए थे, हमने जिन वादों को दिया, हमने कहा हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। हमने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे। हमने जो वादे किए, जो हमने कहा, हमने उनको किया और उनको लेकर हम जनता के बीच में गए। अगर हमने प्रभु श्री राम का मंदिर अगर हमने कहा है कि हम बनाएंगे तो हमने बना के दिखाया है। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन कांग्रेस के पास तो कुछ भी कहने के लिए नहीं है, कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। साथ में क्योंकि आने वाले समय में जो पूरा विश्व जो देख रहा है, एक जो भारतीय जो संस्कृति है, उसकी ओर जो एक नेता होना चाहिए, जो विश्व गुरु जो भारत एक समय में पहचाना जाता था, उसकी जो पहचान लौटाने का काम किया है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने अयोध्या में श्री राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि सदियों के बाद आज जो समय आ गया है जब श्री राम लला पुनः अपनी राजगद्दी में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि 500 साल की तपस्या के बाद भगवान श्री राम को अपना मंदिर मिलने जा रहा है और यह पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों के साथ वह भी 23 दिन तक जेल में रहे हैं, लिहाजा उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। खबरें और भी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने अयोध्या में श्री राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि सदियों के बाद आज जो समय आ गया है जब श्री राम लला पुनः अपनी राजगद्दी में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि 500 साल की तपस्या के बाद भगवान श्री राम को अपना मंदिर मिलने जा रहा है और यह पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों के साथ वह भी 23 दिन तक जेल में रहे, लिहाजा उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश भव्य रूप से श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अपने अपने शहर क्षेत्र घर में उत्सव के रूप में मना रहा है। निश्चित रूप से यह सालों के संघर्ष तप और रामलला के प्रति लोगों के समर्पण का फल है कि 22 जनवरी को श्री रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। बाईस तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जो पिछले 600 वर्षों के इतिहास में नहीं हो सका। ऐसा लगता है भगवान राम ने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को इस काम के लिए यहाँ भेजा है कि तुम जाओ और मेरा मंदिर बनाओ। तो आज ये पूरी जो देश की उत्साह है वो देखते ही बनता है। हर घर में झंडा लग रहा है, दिवाली मनाई जाएगी, हर मंदिर को सजाया जा रहा, हर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम हो रहा जिसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और राम लला के लिए जो संघर्ष इस देश के लोगों ने किया है वो तो सदियों से किया है, लेकिन इधर जो 90 के दशक से इधर को किया है उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग कार्यकर्ता जेल गए हैं। मैं भी स्वयं 23 दिन जेल में रहा हूँ और कार सेवक के रूप में काम किया है, फिर अयोध्या गए हैं। आज हमको हृदय से एक खुशी हो रही है कि जिस काम के लिए हमने संघर्ष किया वो काम अब फलीभूत होते दिख रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रुद्रपुर के गांधी पार्क में होने वाले हनुमान चालीसा कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा विशाल बाइक रैली के साथ पहुंचे। इस दौरान पूरा शहर राममय हो गया। इस मौके पर समाज सेवी भरत भूषण ने कहा कि देश के कोने कोने में बस एक ही गूंज है, जय श्री राम जय श्री राम। अब करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है, जिसके चलते आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। आप सबके सानिध्य में निर्देशन में हम लोग आज साधु संतों पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से
हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया गांधी पार्क में, क्योंकि गांधी पार्क मध्य शहर के अंदर है, तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा और सभी लोग आज से 3 दिवसीय लगभग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। जो अयोध्या में, क्योंकि अभी मना किया गया अयोध्या कोई ना जाए, हम 22 तारीख के बाद सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे, तो उसी को लेकर सब लोग आज एक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ साधु संतों भाई जी गुरुओं के निर्देशन में यहाँ चल रहा है, शुरू हो गया है। और कल से शोभा यात्रा, कलश यात्रा, राम भगवान की यात्राएं पूरी बस्तियों में, मोहल्लों में निकलेंगी। जगह जगह पूरे शहर में ध्वज लग रहे हैं, लड़ियां लग रही हैं, झालर लग रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। तो बड़े आनंद में है, उल्लास में है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहा है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी, अनेक महापुरुष कर रहे हैं। आज उसी आनंद में इस गांधी पार्क में हजारों हजार की संख्या में राम भक्त उपस्थित हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होगा और 22 जनवरी को हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर में आनंद के साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भंडारा, प्रसाद वितरण और एलईडी और टीवी के माध्यम से उस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के सब साक्षी बनेंगे। ये हमारी पीढ़ी के लिए आनंद का विषय है कि हमारी पीढ़ी को अवसर मिल रहा है। सभी लोग उस दिन दीपोत्सव मनाएंगे, जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। अयोध्या आनंद में थी, पूरा विश्व आनंद में होगा और इसी प्रकार की दीपावली। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि श्री रामलला कल अयोध्या में विराजने जा रहे हैं। इसको लेकर मन बहुत प्रफुल्लित है। श्री राम के दर्शन करने से एक नई जिज्ञासा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यही हमारी राष्ट्र की नीति है और यही राम की नीति है। देखिए, मन बहुत प्रफुल्लित है। प्रभु श्री राम जी के अयोध्या जी में दर्शन हुए और पूरे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 17 तारीख को जो अमृत कलश यात्रा निकली, उसमें हमें मातृशक्ति को कलश यात्रा में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके जो पुण्य लाभ हुआ है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यही हमारी राष्ट्र नीति है और यही हमारी राम नीति है। और आप आज जिस प्रकार से जो कलश यात्रा है, मातृशक्ति के जो कलश हैं उनके जल से आज रामलला जी का जलाभिषेक होगा, सभी देवी देवताओं का स्नान होगा और हम सभी मातृशक्ति बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें कलश यात्रा में प्रतिभाग करने का अवसर मिला। देखिए, विराज रहे हैं श्री राम अपने धाम, सबके राम सबके राम। स्पर्श गंगा टीम ने ऋषिकेश में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान हरिद्वार रोड से साफ सफाई करते हुए स्पर्श गंगा की टीम त्रिवेणी घाट पहुंच गई और गंगा घाट पर फैले कचरे को टीम ने इकट्ठा कर लिया। इस मौके पर स्पर्श गंगा टीम की प्रभारी सरोज डिमरी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी खुशी में स्पर्श गंगा की टीम ने शहर में स्वच्छता अभियान चलाया है। यह स्वच्छता अभियान लोगों के लिए एक संदेश है कि वह भगवान श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने की खुशी में अपने शहर को साफ रखें। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सब कुछ राममय नजर आ रहा है। लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। लिहाजा हरिद्वार के मोती बाजार में दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु राम नाम लिखे वस्त्र खरीद रहे हैं। साथ ही राम मंदिर के मॉडल भी इन दिनों खूब बिक रहे हैं। बिल्कुल, जय श्री राम सभी को। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 22 तारीख को रामलला जी अयोध्या में अपने गर्भगृह में आ रहे हैं, तो इसी कारण ग्राहकों में भी जो हरिद्वार में टूरिस्ट लोग आते हैं उनमें काफ़ी उमंग है राम नाम की चद्दर लेने के लिए। जैसे कि ये राम नाम की शॉल है, राम नाम के पटके हैं, इस टाइप से बहुत डिमांड आ रही है। राम नाम के कुर्तों की काफ़ी डिमांड आ रही है। हरिद्वार में एक्चुअली महादेव जी के नाम से काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन अब जब से राम लहर चल रही है तो राम नाम की लहर से लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और राम नाम की
कोई भी चीज़ लिखी हुई ले जाकर अपने आप को सौभाग्यशाली क्या बिक रहा है? क्या क्या बिक रहा है और क्या रेटों में भी तेजी आई है पहले की अपेक्षा से? देखिए रेट तो वही है, पर डिमांड काफ़ी आ गई है, आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। क्या क्या बिक रहा है? राम नाम की ये स्टॉल हैं, राम नाम की चद्दर हैं, रामनवमी जिसको बोलते हैं, राम नाम के कुर्ते की काफ़ी डिमांड है। हजारों लोग पसंद कर रहे हैं, बल्कि राम मंदिर की इतनी महत्ता बढ़ती जा रही है, हर घर में राम मंदिर होना चाहिए। लोग हर कोई कह रहा कि मैं अपने घर में राम मंदिर रखूं। जो कोई अयोध्या नहीं जा पाएगा, बाद में जा पाएगा, वो सोचा कम से कम राम मंदिर के दर्शन घर पे ही कर लूँगा मैं। किस तरह के मंदिर आप बनाते हैं कि लोहे के या लकड़ी के? सर ये पाइन बोर्ड में ही आ रहे हैं सब मंदिर, होल्डिंग भी आती है, आराम से घर पे आदमी ले आ सकता है, कोरियर भी हो जाता है, कोरियर भी कर देते हैं उसको, जैसी जिसकी डिमांड होती है। किस तरह से अब आपकी अपेक्षा देखें, पहले की अपेक्षा कितनी डिमांड बढ़ी है और क्या कारण रह रहा है? सर ये अभी बहुत ज़बरदस्त, पहले डिमांड इतनी नहीं थी, पहले क्योंकि केदारनाथ यात्रा चल रही थी तो केदारनाथ मंदिर की डिमांड थी। अब जब से कुछ दिनों से राम मंदिर को लोगों ने कहा 22 मार्च को होने वाला, 22 जनवरी को होने वाला है उद्घाटन, तो इसलिए ज़बरदस्त डिमांड हो गई है पूरी। मैं देख रहा हूँ सारी दुकानों पे राम वस्त्र है, कहीं दुपट्टे, कहीं क्या, कहीं वो पूरा केस ओढ़ने का, अच्छा पूरा राम का वो हो रहा है, और होना भी चाहिए। आज इतने टाइम का अपना राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है 22 तारीख को अयोध्या के अंदर, तो लेना भी चाहिए। कहाँ से आए आप और हरिद्वार में क्या नज़ारा? मैं जी अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम मनोज शर्मा है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हरिद्वार में ठंड अच्छी पड़ रही है और राम की धुन चल रही है। आपने क्या खरीदा है? मैंने ये सब दुपट्टा लिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये बढ़िया सा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है जय श्री राम का। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोपहर 2:30 बजे तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों को प्राथमिकता देते हुए प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने उस दिन के लिए ओपीडी सुविधा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बात को लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज होने के साथ अस्पताल भी है, तो आम जनमानस के हित को देखते हुए 22 जनवरी को सभी ओपीडी और ओटी सुविधाएं दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आपातकालीन सुविधा पहले की तरह 24 घंटे चलती रहेगी। इसीलिए प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक कार्यालय आदेश निकला है, क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज के साथ साथ चिकित्सालय भी है। आम जनमानस के हित को देखते हुए फिलहाल ये है कि 1 बजे तक हमारी ओपीडी चलेंगी, 24/7 इमरजेंसी चलती रहेगी, और जो ओटी सर्विसेज हैं वो भी 1 बजे तक चालू। वहीं ऋषिकेश के उप जिला चिकित्सालय में अब नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने 35 नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती उप जिला चिकित्सालय में कर दी है। सभी नर्सिंग स्टाफ को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऋषिकेश का उप जिला चिकित्सालय पूरे पहाड़ के लोगों के लिए जीवनदान देने वाला चिकित्सालय है। यहाँ पर लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ की कमी चल रही थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में 11,000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जा रही है, जिससे सभी सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी हो सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को वर्षवार नियुक्तियां दे रहे हैं, और अभी लगभग 1400 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम हर जिलों में नियुक्तियां दे रहे हैं। आज 35 नर्सिंग अधिकारियों को हमने ऋषिकेश में नियुक्तियां दी हैं। अब जो हमारा उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश का, यहाँ पे जो आईसीयू की दिक्कत थी, यहाँ पे जो इमरजेंसी की दिक्कत थी, अब हमको यहाँ पे सभी नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। अब यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल की आईसीयू बहुत अच्छी चल जाएगी, और पूरे जिले में अब नर्सिंग अधिकारियों की कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम इस साल 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देना चाहते हैं, और ऋषिकेश के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी, हमारे विधायक जी ने, जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि यहाँ पे सिटी स्कैन मशीन, तो हमने वो भी। कांग्रेस संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिकता संहिता के मुद्दे पर बीजेपी सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। सरकार में समान नागरिक संहिता पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जिससे बार बार समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता बीजेपी का एजेंडा है, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति को 2.5 साल हो गए, लेकिन ड्राफ्ट का कोई अता पता नहीं है। 5 बार सरकार ने समिति का कार्यकाल बढ़ाया है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक देखते हुए फिर से समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसका ड्राफ्ट उपलब्ध कराने के लिए सरकार को 3 बार पत्र लिखा है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।